क्वाड्रेटिक का बेटा लास्ट लेक्चर है, ठीक है। तो कुछ हम लोगों ने लोकेशन ऑफ रूट देखा था, उसमें 5 टाइप देखे थे। 5 टाइप देखने के बाद जो है हमने कुछ ऐसे क्वेश्चन किए थे, दोनों रूट पॉजिटिव हो, दोनों रूट नेगेटिव हो, एटलीस्ट वन नेगेटिव रूट हो, है ना। तो उस तरीके के कुछ और क्वेश्चंस करते हैं। जैसे मान लीजिए बेटा क्वेश्चन है अपने पास, फाइंड वैल्यू ऑफ ए, फाइंड वैल्यू ऑफ ए फॉर विच, उसके बाद मुझे दिया भैया फॉर विच एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए माइनस 1 इंटू एक्स प्लस ए प्लस 5 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन दी है, हैज एटलीस्ट वन पॉजिटिव रूट, एटलीस्ट वन पॉजिटिव रूट। एक ही वैल्यू बताइए अगर इस क्वाड्रेटिक के जो है एटलीस्ट वन पॉजिटिव रूट है तो। बेटा एक बात बताइए, अगर एटलीस्ट वन पॉजिटिव रूट हमारे पास है तो भैया मतलब एटलीस्ट वन का मतलब है कि कम से कम एक पॉजिटिव होना चाहिए, कम से कम एक पॉजिटिव होना चाहिए। इसका मतलब एक पॉजिटिव एक नेगेटिव भी चलेगा, सही बात है बेटा, नहीं एक पॉजिटिव एक नेगेटिव भी चलेगा। इसका मतलब क्या है कि और साथ के साथ और क्या चलेगा बेटा, दोनों पॉजिटिव होंगे तो भी चलेगा, एक पॉजिटिव एक जीरो हुआ तो भी चलेगा। तो मेरा मतलब ये है बेटा कि अगर मैं पॉसिबल ग्राफ देखूं, इसका एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट तो पॉजिटिव है, तो अगर मैं सॉल्यूशन में इसके पॉसिबल ग्राफ देखूं, जब भी रूट की बात आए ना कि इसका एक रूट इतना है उतना है, पॉजिटिव है नेगेटिव है ना, या दिस क्वाड्रेटिक इज नेगेटिव फॉर एटलीस्ट वन पॉजिटिव एक्स, कुछ भी आए तो पहले पॉसिबल ग्राफ बनाया करो भैया, उससे सब चीज़ें आसान हो जाएंगी। पॉसिबल ग्राफ्स जब मैंने बनाए बेटा, एक तो ऐसे हो सकता है कि दोनों एटलीस्ट वन पॉजिटिव, कम से कम एक पॉजिटिव, एक तो ये हो सकता है भैया कि दोनों ही पॉजिटिव रूट हो, वाई एक्सिस कहीं इधर से निकल के जा रहा हूं, ठीक है। और या फिर बेटा और क्या ऑप्शन हो सकता है कि एक जीरो हो और बेटा एक जो है कुछ इस तरह का केस हो। और क्या हो सकता है बेटा, हो सकता है कि ऐसे हो, ये थोड़ी बोला कि एक्स एक्सिस के नीचे आना चाहिए या डिफरेंट रूट्स हैं, इक्वल रूट भी तो चलेंगे, हो सकता है इस तरह से। देखो ये क्या हो गया, दोनों रूट पॉजिटिव, मतलब इसमें क्या हो गया, दोनों रूट पॉजिटिव, इसमें भी क्या हो गया, दोनों रूट पॉजिटिव, इसमें एक जीरो एक पॉजिटिव, तो ये कैसे चलेगा, कम से कम एक पॉजिटिव चाहिए, तो हर किसी केस में एक एक पॉजिटिव है। और बेटा दूसरा पॉसिबल ग्राफ क्या बन सकता है, जब एक नेगेटिव एक पॉजिटिव हो, ये वाई एक्सिस हो अपना बीच में, ओरिजिन बीच में हो, तो देखो एक नेगेटिव रूट हुआ बेटा, एक पॉजिटिव रूट हुआ, तो हमें तो ये तो बोला था कम से कम एक पॉजिटिव रूट चाहिए, खत्म हो गया काम। एक्स को जहां कट करता है उसी को तो हम रूट बोलते हैं। तो अब देखिए बेटा बात को कि अब क्या होने वाला है, दोनों केसेस की कंडीशन लगाते हैं और दोनों का फाइनल आंसर निकाल के बीच में और है तो यूनियन ले लेंगे। और का मतलब है यूनियन, अलग अलग केसेस का वैसे भी यूनियन होता है, तो या तो ऐसा ग्राफ बनेगा या फिर ऐसा ग्राफ बनेगा, दोनों का आंसर निकालने की कोशिश करते हैं। इसमें बेटा क्या होगा, इसमें कंडीशन बेटा देखो, दोनों रूट्स के बीच में क्या दे दिया गया है, जीरो दे दिया गया है। तो दोनों रूट्स के बीच में अगर जीरो दिया है तो मैंने बोला था दोनों रूट के बीच में कोई भी नंबर दे तो सिर्फ एफ ऑफ एक्स वन से काम चल जाता है। तो एफ ऑफ जीरो, जीरो के सामने वैल्यू क्या है बेटा, नीचे, तो एफ ऑफ जीरो इज नेगेटिव। एफ ऑफ जीरो यहाँ आपने पुट किया, कितना आ गया, ए प्लस 5 इज नेगेटिव, ए लेस देन माइनस 5। कोई दिक्कत है, चलिए और आगे चलते हैं बेटा, इसमें तो और कंडीशन लगती नहीं है। अच्छा, जब ऐसी वाली बात आती है, इसको हम ऐसी वाले ट्रीट करें कि जीरो से बड़े हैं या तो रूट या फिर एक जीरो एक आगे है रूट। तो भैया देखो वर्टेक्स हमेशा क्या रहेगी, जीरो के आगे, तो वर्टेक्स पे जो एक्स की वैल्यू है वो क्या आने वाली है बेटा, ग्रेटर देन जीरो। जीरो के राइट साइड में हमेशा वर्टेक्स रहेगी, जीरो के आगे ही रहेगी वर्टेक्स हमेशा। और क्या चेक करेंगे हम, डी चेक करते, तीन चीजें चेक करते थे ना। डी मान लीजिए मैंने चेक किया बेटा, तो इधर लिख देता हूँ मैं, एक डी चेक करूंगा, एक बेटा मैं इसको चेक कर रहा हूँ, दिस इज ग्रेटर देन जीरो। और बेटा उसके बाद हम क्या करते थे, तीसरा वाला बेटा हम लोग चेक करते थे एफ ऑफ एक्स वन। तो बेटा जब बोलता है कि पॉजिटिव रूट है नेगेटिव रूट है तो जीरो से कंपैरिजन हो रहा है ना, तो एफ ऑफ जीरो पे हमें पक्का पता है कि या तो जीरो पे है या ऊपर है, तो यहाँ एफ ऑफ जीरो की बात करेंगे, एक्स वन की जगह जीरो ट्रीट होगा, क्योंकि जीरो से आगे चाहिए ना रूट कम से कम एक, सही है। तो जब पॉजिटिव रूट नेगेटिव रूट की बात करें तो जीरो को रेफरेंस पॉइंट माना करें, एक्स वन की जगह जीरो समझा करें, ठीक है बेटा। देखिए जीरो के सामने नीचे है ना हम लोग, जीरो के सामने नीचे नहीं, जीरो के सामने सॉरी ऊपर है ग्राफ या फिर जीरो पे है ग्राफ, तो मतलब एफ जीरो इज क्या हो गया बेटा हमारे पास
एफ जीरो हो गया है ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। बेटा एफ जीरो हो गया हमारे पास ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। अच्छा डी की अगर मैं बात करूं तो बेटा या तो इक्वल रूट है या फिर दो डिफरेंट रूट हैं, तो डी इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। मैं माइनस बी बाई टू ए की बात करूं बेटा तो इसका माइनस बी बाई टू ए वर्टेक्स क्या है जीरो के आगे, तो माइनस बी बाई टू ए। बेटा यहाँ दूसरा वाला ए यूज कर देता हूँ मैं, कैपिटल है क्योंकि स्मॉल ए यूज कर लिया गया है। माइनस बी बाई टू ए जब आप यहाँ पर बेटा लिख रहे हैं तो यहाँ वैल्यू कितनी आ रही है, देखिए माइनस का मल्टीप्लाई किया, दो से नीचे कट गया, ये हो गया माइनस ए प्लस वन ग्रेटर देन जीरो। तो ऐसा कुछ आ रहा है, तो एक ये कंडीशन हो गई। एफ जीरो ग्रेटर देन जीरो को जब आप सॉल्व कर रहे हैं बेटा तो एक ये कुछ कंडीशन हो गई। जब डी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो करेंगे, इसको मैं सॉल्व कर रहा हूँ तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस फोर, इसे सिंपल करता हूँ मैं, सीधे स्क्वायर करके लिख रहा हूँ बी को। ये हो गया ए स्क्वायर माइनस टू ए प्लस वन माइनस ए माइनस फाइव ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। तो ए स्क्वायर माइनस थ्री ए माइनस फोर ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, ए माइनस फोर एंड ए प्लस वन ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। ए बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से माइनस वन यूनियन चार से इन्फिनिटी। कोई दिक्कत है इसमें? ठीक है भैया, तो ये हमारे पास जो है इन तीनों का इंटरसेक्शन है, चूंकि एक ही केस के अंदर की कंडीशन होती है ना बेटा। ये तो जब हमने बेटा इन सभी का इंटरसेक्शन लिया, जब हमने बेटा इन सभी का इंटरसेक्शन लिया तो देखना चाहे तो नंबर लाइन पर ले जाकर ले लें। देखिए नंबर लाइन पर अगर आप ले जाकर लेंगे, ये मान लीजिए हो गई नंबर लाइन। इसके बाद एक लाइन ये वाली हो गई माइनस पाँच से बड़ी, तो माइनस एक ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस फाइव, तो माइनस पाँच या उससे बड़ा। लेफ्ट में वैल्यू नहीं है तो डॉटेड कर दिया करो जहाँ वैल्यू ना हो। एक ये है एक से छोटा है ए, एक से छोटा है ए, वन कहीं इधर ले लो, वन से छोटा है ए, तो वन से छोटे के लिए लेफ्ट में बना दिया, राइट साइड में वैल्यू नहीं है तो डॉटेड कर दिया। एक लाइन ये है बेटा, ध्यान रखा करें बेटा एक चीज़ का कि जैसे ये एक ही आंसर में है ये दोनों ब्रैकेट कि दिस यूनियन दिस, तो बेटा इसको एक ही लाइन में मार्क करें, इसको अलग अलग लाइन ना समझें। तो माइनस इन्फिनिटी से माइनस वन यहाँ आएगा, माइनस इन्फिनिटी से माइनस वन, और इसी लाइन को आगे बढ़ाते हुए जहाँ वैल्यू नहीं है वहाँ डॉटेड करो, चार से इन्फिनिटी, तो चार कहीं यहाँ पर आएगा, तो चार से इन्फिनिटी। तो समझ गए बेटा, एक आंसर ये पूरा एक ही था ना, तो इसका एक ही लाइन बनाया करो, जहाँ वैल्यू हो वहाँ डार्क, जहाँ वैल्यू ना हो वहाँ पे डॉटेड। तो ये हो गया मेरे पास। और आगे देखिए अब इसने क्या बोला है बेटा हमसे, तीनों का इंटरसेक्शन। तो तीनों लाइन आमने सामने कहाँ है, एक तो बेटा यहाँ पर माइनस पाँच से माइनस एक में, और कहीं है और कहीं नहीं है। तो बेटा माइनस पाँच से ए बिलोंग्स टू माइनस फाइव से वन पर ओपन ब्रैकेट है, माइनस वन पर नहीं बेटा क्लोज ब्रैकेट है, तो माइनस वन पर क्लोज ब्रैकेट, ये हो गया। तो बेटा ये इस सेकंड केस का आंसर हो गया, और बेटा ये जो था ये फर्स्ट केस का आंसर हो गया। और बेटा अलग अलग केसेस का फाइनली क्या कराना पड़ता है, यूनियन। तो इसका और इसका यूनियन करके जब हम लोग लिखेंगे तो हमारा फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ लिख दें इसका और इसका बेटा हमने लिया यूनियन। तो बेटा फाइनल आंसर हमारे पास हो गया, इसने बोला पाँच माइनस पाँच से छोटा, इसने बोला माइनस पाँच से माइनस एक, तो ओवरऑल हो गया ए बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से माइनस वन। ये बेटा हो गया आंसर। कोई दिक्कत हो तो मुझे बता दीजिए, ठीक है बेटा। चलेगा आगे, आगे चले देखिए नेक्स्ट। मान लीजिए बेटा मैंने जो है क्वेश्चन लिखा यहाँ पे, फाइंड ऑल नंबर्स, या सीधे बोल सकता हूँ मैं कि बेटा फाइंड, या चलिए लिख दीजिए फाइंड ऑल नंबर्स p। ठीक बेटा, फाइंड ऑल नंबर्स p फॉर ईच ऑफ विच the least value of quadratic ट्राइनोमियल। बेटा ट्राइनोमियल कुछ और नहीं होता है, वो नॉर्मल, क्योंकि क्वाड्रेटिक में तीन टर्म होती है इसलिए उसको ट्राइनोमियल बोल दिया गया है। ठीक है, वो नॉर्मल क्वाड्रेटिक की ही बात कर रहा है, इसका मतलब ट्राइनोमियल। फिर बोला है 4x² माइनस 4px
प्लस पी स्क्वायर माइनस 2p प्लस 2 ऑन इंटरवल 0 से 2, ठीक है, इज इक्वल टू 3, इज इक्वल टू 3। इस क्वेश्चन को आप 5 स्टार मार्क कीजिए बेटा, ठीक है। अब देखते हैं, इसने बोला ये जो क्वाड्रेटिक है बेटा, मुझे पी की वैल्यूज बताइए जिसमें ये जो क्वाड्रेटिक है हमारे पास, ये जो क्वाड्रेटिक है बेटा हमारे पास, इसकी मिनिमम वैल्यू जो है, इसकी लीस्ट वैल्यू जो है वो किसके इक्वल होनी चाहिए, 3 के। और ऐसा नहीं है कि ओवरऑल लीस्ट, अगर मुझसे बोलता ना x बिलोंग्स टू r है, कोई कंडीशन ही ना देता तो मैं सीधे ऐसे बोलता लीस्ट वैल्यू होती है -dy4 है, इसको इक्वल करवा देता 3। लेकिन अब इसने इंटरवल दे दिया बेटा कि 0 से 2 के बीच में ही देखना है, 0 से 2 के बीच में ही हमें देखना है। अब बेटा इसने जो है इंटरवल दे दिया, तो अब देखते हैं कि इसको कैसे हम लोग जो है हैंडल करेंगे, ठीक है बेटा। अब एक बात बताइए बेटा, आप ना पहले देखिए जब इंटरवल में लीस्ट वैल्यू निकालते थे, आप उस टाइप पर जाइए जब एक इंटरवल में जैसे 0 से 2 है, इस इंटरवल में जब लीस्ट वैल्यू निकालने वाले हैं अगर इसकी, तो बेटा आप अगर थोड़ा सा याद करेंगे तो हमें पहले देखना होता था कि ये जो इंटरवल है, ये जो इंटरवल है दिया हुआ जिसके अंदर मुझे लीस्ट वैल्यू निकालनी है, इसके अंदर वर्टेक्स आ रहा है या इसके बाद में वर्टेक्स आ रहा है या इससे पहले वर्टेक्स आ रहा है, इस तरह हम देखते थे। तो देखो भैया, जैसे मैं देखो केस 1 क्या हो सकता है कि भैया हमारे पास जो है मान लीजिए वर्टेक्स ये है और बेटा इससे पहले पहले 0 या 2 आ गया हो। दूसरा केस क्या हो सकता है, क्योंकि बेटा यहाँ कंफर्म नहीं है ना, पी पे डिपेंड कर रहा है ना कि वर्टेक्स किधर होगा, वर्टेक्स, क्योंकि वर्टेक्स क्या है, जो x इक्वल टू माइनस b/2a की वैल्यू है बेटा वो कितनी आ रही है यहाँ पे, p/2 आ रही है, सही बात है। तो बेटा ऐसा भी हो सकता है कि हमारा वर्टेक्स इसका आगे रहा हो, क्योंकि जब भी एक इंटरवल में मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू निकलेगी तो आप हमेशा पहले कंफर्म कर लेंगे कि वर्टेक्स जो है इस इंटरवल के अंदर है या बाहर। नहीं दिया है तो आप केसेस लेंगे। तो केस 2 क्या हो जाएगा, जब हमारे पास 0 से 2 के बीच में है ये वर्टेक्स। और केस 3 मान लीजिए बेटा मैंने लिया, जब हमारे पास जैसे वर्टेक्स तो ये हो गया p/2, इसके बाद हो बेटा ये 0 और 2 जो है इंटरवल इसके बाद में हो। तो ये केसेस जो है बेटा हमारे पास कुछ है। अब एक बात बताइए, मतलब मैं इसको अगर सिस्टमैटिक लिख के चलो तो इसका मतलब क्या होगा हमारे पास, जैसे मैं क्या बोल के चल रहा हूँ यहाँ पर मैं बोल के चल रहा हूँ कि p/ वर्टेक्स 2 के बाद है, मतलब मैं बोल के चल रहा हूँ कि वर्टेक्स कोने पे भी चलेगी कोई दिक्कत नहीं है, तो वर्टेक्स 2 के बाद है, तो मतलब ऐसे, मतलब मैं बोल के चल रहा हूँ कि p की वैल्यू 4 या 4 से बड़ी है। क्योंकि बेटा इस केस में मैं मान के चल रहा हूँ p की वैल्यू 4 या 4 से बड़ी है, तो इस केस के नीचे जाके जो आंसर आएंगे उसमें इसका इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा। अब इधर देखिए बेटा हमारे पास जो है यहाँ पे, जैसे इसमें मैं लेके चल रहा हूँ कि जो वर्टेक्स है 0 से 2 के बीच में है, ऐसे। और अगर मैं ये लेके चल रहा हूँ तो इसका मतलब 0 से 4 में हो गया क्या बेटा, p। ऐसे ही अगर मैं यहाँ लेके चलूँ कि 0 से 2 में है तो p/2 0 से छोटा है, इसका मतलब मैं ये मान के चल रहा हूँ, इक्वल भी चलेगा, 0 यहाँ भी आ सकता है, तो p/2 मैं लेस देन इक्वल टू 0 लेके चल रहा हूँ, मतलब p लेस देन इक्वल टू 4, इसमें हम लोग ये लेकर के चल रहे हैं। तीनों केसेस में चलिए सॉल्व करते हैं। अब जब मैंने बोला बेटा, जब मैंने बोला कि जब वर्टेक्स 2 के बाद है ना, तो बेटा एक बात बताओ, अगर वर्टेक्स हमारे पास 2 के बाद है, एक मिनट बेटा, जब वर्टेक्स हमारे 2 के बाद है तो मिनिमम वैल्यू कहाँ मिलेगी इस इंटरवल में, f0 से f2 के बीच में 2 पे मिलेगी ना बेटा मिनिमम वैल्यू। उस टाइम पे देखना सिर्फ इस इंटरवल में ही है, तो इस इंटरवल में सबसे नीचे ग्राफ कहाँ पे है, 2 पे, तो मिनिमम वैल्यू इक्वल टू क्या हो जाएगी, f2। ये मैंने पहले भी पढ़ाया आपको, इस इंटरवल में मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 पुट करके जो आएगी f2। और f2 की वैल्यू कितनी, मिनिमम वैल्यू दी हुई कितनी है, 3, तो मतलब इस केस में f2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, मिनिमम वैल्यू इक्वल टू 3। तो f2 जब आपने निकाला यहाँ पुट करके, तो पुट कर लीजिए 2 को, ये हो गया 4 चौक 16 माइनस 8p प्लस p स्क्वायर माइनस 2p प्लस 2 इक्वल टू 3। तो बेटा देख लीजिए p की क्या क्या वैल्यू आ रही है, ये हो गया मेरे पास कितना, p स्क्वायर माइनस 10p प्लस 18, और बेटा ये भी जब इधर लाओगे तो 15 इक्वल टू 0। ऐसे ही हो रहा है कुछ, है ना। आप फिर से देख लीजिए बेटा सॉल्व करके, ये हो गया बेटा हमारे पास कितना,
दो चार चार 16, 4 दूनी 8, ठीक है 8p, पी स्क्वायर माइनस 2p दिस, तो पी स्क्वायर माइनस 10p और 16 और 2 गए 18, 18 में से ये गए तो 15 हो गया। ठीक है बेटा, ये कुछ ऐसे आ रहा है मेरे पास, सही है। अब हम लोग क्या करें बेटा, इसमें p की वैल्यू क्या आएगी, इसका जो है जब मैं p निकालूंगा बेटा, ऐसे हमसे फैक्टराइज हो नहीं पा रहा, तो क्यों ना हम लोग ऐसा कर लें कि बेटा p इक्वल टू क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से निकाल लें, माइनस p प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो भैया जब ये लिख दिया मैंने, तो इसकी वैल्यू क्या क्या आ रही है यहाँ पे, ये वैल्यूज आ रही है, जब यहाँ 60 यहाँ 40 हो गया, 40 को बेटा हम लोगों ने क्या लिख लिया कि 2√10, तो ये फाइनली हो गया 5 प्लस माइनस √10। बेटा देखिए मुझे p की वैल्यू कहाँ लेनी थी, इसका इंटरसेक्शन मुझे किसके साथ करना चाहिए, मैंने बोला था ना कि जो केस ऊपर मान के चलते हैं, हम मान के चले थे p की वैल्यू 4 से बड़ी है, और इस केस के अंदर जो p की वैल्यू आए सॉल्व करके, तो इसके साथ इंटरसेक्शन करना पड़ेगा, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ इंटरसेक्शन करना पड़ेगा। इसने बोला था 4 या 4 से बड़ी होनी चाहिए वैल्यू, इंटरसेक्शन का मतलब होता है कि दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करती हैं, p की वही वैल्यू लेनी है, तो मतलब जो दोनों के अंदर हो। तो बेटा p की वैल्यू 5 माइनस √10 जो होगी वो क्या हो जाएगी मेरे पास, 5 माइनस √10 जो होगी वो बेटा 4 से छोटी हो जाएगी, तो वो वैलिड नहीं होगी। 5 प्लस √10 4 से बड़ी रहेगी, वो वैलिड रहेगी। तो इसका मतलब ये हो गया बेटा कि इसका जब इंटरसेक्शन आपने लिया, जब बेटा इसमें इंटरसेक्शन आपने लिया, तो आप आराम से क्या बोल दें, आप सीधे बोल दें कि p इक्वल टू 5 प्लस √10, ये एक आंसर आया, सही है। और आगे चलें बेटा, देखिए इधर देखिए, अब इसने क्या बोला है मुझसे, इसने बोला भैया कि ये जब वर्टेक्स बीच में है, बेटा जब वर्टेक्स बीच में है तो p/2 जो है, ये जो नंबर है मेरे पास p/2, भैया वर्टेक्स पे, भैया 0 से 2 के बीच में देखना, 0 से 2 के बीच में वर्टेक्स है सबसे नीचे, तो वर्टेक्स पे जो वैल्यू होगी वो क्या होगी बेटा, वो मिनिमम होगी, सही बात है। तो वर्टेक्स पे वैल्यू क्या है, ये p/2 पुट कर दो तो आ जाएगी, तो f ऑफ p/2 मिनिमम होगी, और इसको किसके इक्वल करेंगे हम लोग, 3 के, क्योंकि दिया हुआ था। f p/2 जब यहाँ पर मैंने पुट किया कितना हो गया, ये हो गया बेटा p स्क्वायर माइनस 2p स्क्वायर प्लस p स्क्वायर माइनस 2p प्लस 2 इक्वल टू 3, कुछ ऐसा हो गया। ये कुछ बेटा ऐसे कट गए, और p की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ गई, दिस ये इधर -1, तो p इक्वल टू आ गया बेटा फाइनली -1/2, ठीक है बेटा। क्या -1/2, 0 से 2, हम तो p को कहाँ से कहाँ लेके चले थे, 0 से 4 के बीच में लेके चले थे। क्या 0 से 4 के बीच में है ये वैल्यू, जब इसका ऐसे करके आप बेटा इधर लाकर इंटरसेक्शन करवाएंगे, मतलब इंटरसेक्शन का मतलब है दोनों से कॉमन, तो बेटा ये -1/2 तो इसके अंदर आता ही नहीं है, तो इसको हमें रिजेक्ट करवाना पड़ जाएगा। मतलब यहाँ से बेटा कोई वैल्यू नहीं मिली, आप बोल सकते हैं p बिलोंग्स टू 5 इस वाले से, सेकंड केस से। अब मैं चलता हूँ बेटा थर्ड केस पे। तो थर्ड केस में जो है बेटा हमारे पास कुछ ऐसा है, p 4 से छोटा होना चाहिए। चलिए देखेंगे बेटा, 4 से छोटा होना चाहिए तो, है ना। तो देखिए इसको मैं फिर से एक बार चेक कर लूँ बेटा, ये 4 से छोटा इसने बोला है, जैसे इसने बोला था p/2 0 से छोटा होना चाहिए, p बेटा 0 लिखा है यहाँ, 0 लिखिए। p/2 जब <= 4 को सॉल्व करेंगे तो उधर जाके 0 बना देगा, 2 उधर मल्टीप्लाई करके, तो p <= 0 हम लेके चल रहे हैं, ठीक है। अच्छा अब देखिए जब ये केस होगा तो मिनिमम वैल्यू बेटा 0 से 2 में सबसे नीचे ग्राफ कहाँ होगा, 0 पे, तो f ऑफ 0 इस टाइम पर मिनिमम हो जाएगी, मिनिमम जो होगी वो f ऑफ 0 हो जाएगी। यहाँ पर मिनिमम क्या हुई थी, fp/2 हुई थी, तो f ऑफ 0 जो मिनिमम है उसको बेटा हमने किसके इक्वल करवा दिया, यहाँ पे उसको भैया हमने करवा दिया 3 के इक्वल। तो f ऑफ 0 को जब 3 के इक्वल आप करेंगे तो ये आ रहा है p स्क्वायर माइनस 2p प्लस 2 इक्वल टू 3। तो ये बेटा फाइनली जो p की वैल्यू आएगी अब सॉल्व करके, वो आएगी मेरे पास 2 प्लस माइनस √4 माइनस ऐसे कुछ /2। तो ये फाइनली जो है ना बेटा 1 प्लस माइनस √2 ये वैल्यू आ रही है। लेकिन हमने क्या बोला था बेटा, हमने बोला था कि 0 से छोटी होनी चाहिए वैल्यू, तो बेटा 0 छोटी होनी चाहिए, तो जब आप इसके साथ यहाँ ला करके इंटरसेक्शन करवाएंगे, जब बेटा यहाँ जो है इसके साथ ला करके आप इंटरसेक्शन करवाएंगे, जब इंटरसेक्शन करवाएंगे तो बेटा क्या फाइनल आंसर आएगा, इधर की तरफ से ये आ जाएगा मेरे पास 1 -√2 से बच जाएगा, क्योंकि वो p से 0 से छोटा हो जाएगा उसमें। तो यहाँ पर मेरा आंसर हो गया फाइनली इस वाले केस का p इक्वल टू 1 -√2, ये मेरा आंसर हो गया इधर से फाइनली। तो ये फाइनल आंसर इधर से, इसको जो है मैं सर्कल कर देता हूँ बेटा रेड कलर से। यहाँ का फाइनल आंसर ये था इंटरसेक्शन के बाद, ऊपर से इंटरसेक्शन लेने के बाद यहाँ से फाइनल आंसर था p बिलोंग्स टू 5, इसके साथ इंटरसेक्शन लेके यहाँ है p इक्वल टू 1 -√2, इसके साथ इंटरसेक्शन लेके ऊपर वाले के साथ में।
तो जो केस हम मान के चलते हैं ना कि p<0 लेकर चले हम लेट करके इस केस में, तो उसका इंटरसेक्शन जरूर करवाते हैं बेटा फाइनल आंसर के साथ में। और जब अलग अलग केसेस की वैल्यू आ जाए, जैसे इस केस की वैल्यू आई 5 + √10, इस केस की वैल्यू आई 5, इस केस की वैल्यू आई 1 - √2, तो फिर फाइनल आंसर के लिए सबका यूनियन करवाना पड़ता है। ठीक है भैया, तो जब यूनियन करवाया मैंने, फाइनल जो आंसर होगा वो होगा सबका यूनियन, इसका इसका इसका, ऊपर लिख देता हूँ यूनियन। तो भैया यूनियन जब मैंने किया फाइनल आंसर के लिए तो 2 वैल्यू आ गई बस। यूनियन का मतलब सबको मिला के लिख दो, पहली वैल्यू ये हो गई और भैया दूसरी वैल्यू क्या हो गई 1 - √2। ये 2 आंसर हो गए मेरे पास। कोई दिक्कत है तो अलग अलग केसेस का फाइनली यूनियन ले लेते हैं। आगे चले, ध्यान रखना मैंने क्वेश्चन को स्टार मार्क किया था, ऐसे क्वेश्चन अक्सर कहीं ना कहीं आएंगे जरूर। नेक्स्ट, अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलता हूं, फाइंड all real values, find all real values of m for which inequality m x square minus 4x plus 3m plus 1 greater than 0 is satisfied for all positive x, for all positive x। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत है इसमें? इसने कहने की कोशिश की है कि मुझे m की वैल्यूज बताइए, मुझे आप m की वैल्यूज बताइए, m की वैल्यूज बताइए फॉर विच, ये जो इनइक्वालिटी है, ये इनइक्वालिटी है क्या, ये क्वाड्रेटिक है और उस क्वाड्रेटिक को ग्रेटर देन 0 कर रखा है। तो ये जो क्वाड्रेटिक है ये ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए फॉर ऑल पॉजिटिव x, मतलब सारे पॉजिटिव वैल्यूज के लिए x की ये 0 से बड़ी होनी चाहिए। बेटा एक बात बताइए, ये 0 से बड़ी होनी चाहिए मतलब हमारे पास ग्राफ जो है, मतलब ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक जो है, ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक जो है बेटा मस्ट बी अबव दी x एक्सिस, मतलब इस ये क्वाड्रेटिक 0 से बड़ी होनी चाहिए, मतलब इस क्वाड्रेटिक की वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए, मतलब x एक्सिस के ऊपर होनी चाहिए, वहां पॉजिटिव होती है ना वैल्यू। तो ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक मस्ट बी अबव दी x एक्सिस फॉर ऑल पॉजिटिव x, मतलब पूरे पॉजिटिव x एक्सिस के लिए, फॉर कंप्लीट पॉजिटिव x एक्सिस। ये आप समझ रहे हैं कि पूरे पॉजिटिव x एक्सिस का इनपुट दे करके ये हम क्वाड्रेटिक का ग्राफ हमेशा क्या होना चाहिए, ऊपर होना चाहिए x एक्सिस के, मतलब पॉजिटिव में होना चाहिए। तो भैया एक बात बताओ, सारे पॉजिटिव x एक्सिस पे अगर हमें ऊपर चाहिए ग्राफ, तो पहले पॉसिबल ग्राफ बना के देखो। बेटा पॉसिबल ग्राफ कैसे बनेगा? पॉसिबल ग्राफ कुछ ऐसा हो गया। बेटा एक बात का ध्यान रखना, जहां जाकर आप लोग कंफ्यूज हो रहे हैं, आप लोगों के डाउट भी आ रहे हैं काफ़ी उसमें, आप लोग मतलब 2-4 दिन से मेरे पास कुछ ऐसे डाउट्स आए कि भैया इसको ना जब ग्राफ बनाते हो तो ऐसे बनाया करो, थोड़ा चौड़ा करके, ऐसे करके। सही, कुछ लोग पता कैसे ग्राफ बनाते हैं, कुछ ऐसा बनाते हैं, जैसे मान लीजिए ये हुआ y एक्सिस, ये हुआ x एक्सिस, ग्राफ बनाना है तो ऐसे बना लिया। फिर मुझसे बोलते हैं सर 0 के सामने ऊपर पॉजिटिव कैसे लिया आपने? भैया ऐसे नहीं होता, ग्राफ कभी ऐसे सीधा नहीं हो जाता ऊपर जाके। ग्राफ लेफ्ट, जो इसका सबसे लेफ्ट वाला कॉर्नर है x का, उस कोने से शुरू होता है और जो x का राइट कॉर्नर है उसके सामने तक जाके बनता है, ऐसे चौड़ा होता है ग्राफ। ठीक है, तो ध्यान रखें बेटा, लेफ्ट कोने से राइट कोना मान के चले, ऐसा ना सोचें कि यहाँ मुड़ गया तो इधर का क्या करें आप। समझ रहे हैं बेटा बात? तो इस बात का आप जो है थोड़ा सा ध्यान रखें। देखिए, तो जब मैंने ये ग्राफ बना लिया बेटा, इसने क्या बोला था मुझे? इसने बेटा मुझे बोला था कि पूरे पॉजिटिव x एक्सिस पर ग्राफ ऊपर होना चाहिए। बेटा x एक्सिस पर, पूरे पॉजिटिव x एक्सिस पर, इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास y एक्सिस अगर मान लो ऐसे निकला,
अगर मान लीजिए वाई एक्सिस ऐसे निकल के जाता है तो देखो पॉजिटिव एक्स एक्सिस तो बेटा यहाँ से आगे का है ना ये, तो बस इस पे ऊपर होना चाहिए ग्राफ, खत्म हो गया बेटा काम। समझ रहे हैं आप बात को कि जीरो के आगे, इस पॉइंट के आगे ऊपर में होना चाहिए ग्राफ, खत्म हो गया भैया काम। तो और देखिए ऐसे ही ये वाला भी चल जाएगा ग्राफ, कि मान लीजिए अगर ग्राफ थोड़ा सा और आगे बना दूं मैं, मान लीजिए ऐसे करके निकल के जाए, ये ग्राफ भी चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है मेरे पास। सही बात है बेटा, नहीं ये ग्राफ भी कोई दिक्कत नहीं है। और देखिए अगर ऐसे ग्राफ जाए जीरो पे ही टच करे तो देखो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के सामने तो अभी भी ऊपर है ग्राफ, सही बात है नहीं। अच्छा एक और ग्राफ बनेगा बेटा, अगर ओवरऑल कंप्लीट में ऊपर रहे तो फिर क्या दिक्कत है, सही बात है नहीं। तो ये ऐसे ही इधर टच कर जाए तो देखो अभी भी पॉजिटिव में है सारा, तो मतलब एक तो केस हुआ कि ओवरऑल हमेशा ही ऊपर रहे, कहीं भी नीचे ना आए। तो भैया जब कहीं भी नीचे नहीं आएगा तो भैया हमारे जो है, जब कहीं भी नीचे नहीं आएगा तो भैया हमारे पॉजिटिव एक्स पे भी नीचे नहीं आएगा। और बेटा ये क्या हो सकता है कि जब लेफ्ट साइड में तो टच किया हो या नीचे हो, लेकिन पॉजिटिव में जो है ऊपर रहा हो। तो अगर मैं इस वाले की बात करूँ तो मैं ये बोल सकता हूँ कि जीरो से आगे नहीं होना चाहिए कोई रूट, जीरो या जीरो से छोटे रूट होने चाहिए। तो क्या क्या केसेस हो सकते हैं इसमें, एक तो मैं लिख सकता हूँ f0, जीरो के सामने या तो जीरो पे रहेंगे या ऊपर रहेंगे, तो f0 ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, एक केस तो ये हो जाएगा। इसका डी क्या होगा बेटा, ग्रेटर देन जीरो भी चलेगा, दो रूट भी चलेंगे, टच का केस भी है, मतलब इक्वल टू जीरो भी चलेगा, तो डी हो गया ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। और बेटा और क्या है हमारे पास, और क्या माइनस b/2 है, मतलब वर्टेक्स माइनस b/2 है कि बेटा अगर मैं यहाँ बात करूँगा वर्टेक्स कहाँ है, यहाँ भी हो सकती है वर्टेक्स, यहाँ भी हो सकती है वर्टेक्स, यहाँ भी हो सकती है, लेकिन हाँ जीरो के आगे नहीं जा रही कभी भी वर्टेक्स, तो वर्टेक्स इज लेस देन इक्वल टू जीरो। वर्टेक्स पे जो एक्स की वैल्यू है वो लेस देन इक्वल टू जीरो हो गई, जीरो या जीरो से पहले रहेगी वर्टेक्स। कोई दिक्कत है इसमें? आप तो जब भी ऐसा ग्राफ बनता है ना तो ये तीन बातें लिख लिया करें बस, ठीक है। और इसके लिए, इस ग्राफ के लिए तो भैया हमेशा ऊपर है, तो बस डी लेस देन जीरो करवा दो, बाकी चीज़ों पे क्यों जाएं। डी लेस देन जीरो का मतलब क्या हो गया कि हमेशा एक्स एक्स मतलब नो रियल रूट, तो हमेशा ग्राफ क्या हो गया ऊपर। और बेटा ध्यान रखना सभी में, ये चाहे ये हो चाहे ये वाला केस हो, दोनों में क्या है, ऊपर को ओपन होना चाहिए ग्राफ, तो ए पॉजिटिव होना चाहिए। तो बेटा इसका ए की वैल्यू क्या दी है, एम, मतलब दोनों ही ग्राफ में मिला के इस बात का ध्यान रखना जो भी वैल्यूज आए एम पॉजिटिव ही रहे, एम को फाइनली पॉजिटिव ही रखना बेटा, ओवर चूँकि ऊपर को ओपन चाहिए ग्राफ। तो दोनों ग्राफ से पहले यहाँ से वैल्यू निकाल लेते हैं, यहाँ से वैल्यू निकाल लेते हैं, लेकिन उन्हीं वैल्यू को निकाल के रखेंगे फाइनली जो पॉजिटिव हो, ठीक है। तो जब मैंने सॉल्व करना शुरू किया, मान लीजिए मैंने बेटा यहाँ डी लेस देन जीरो करवाया, इसका जब मैं डी लेस देन जीरो कर रहा हूँ देखना कितनी वैल्यू आ रही है इसकी, ये मेरे पास हो गया बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है ना, क्योंकि 4 माइनस, आप अपने हिसाब से निकालना, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैंने शॉर्टकट में 4 कॉमन लेके काट दिया पहले ही। दिस इज लेस देन जीरो, ये हो जाएगा मेरे पास 3m स्क्वायर माइनस m सॉरी प्लस m और भैया -4 लेस देन जीरो। इसको आप जो है आप एक बार सॉल्व करेंगे तो ये फैक्टर हो जाएंगे बेटा, ये फैक्टर मेरे पास देखना 4 और 3 दो जगह ब्रेक हो रहा है, 4 और 3 में, मतलब 3m स्क्वायर प्लस 4m माइनस 3m माइनस 4 लेस देन इक्वल टू जीरो। तो 3m प्लस 4 एंड बेटा m माइनस 1 लेस देन जीरो। तो देखना इसकी, तो यहाँ से क्या आंसर आ गया फाइनली सॉल्व करके, इसको मैं ऊपर लिख रहा हूँ जो कि नीचे दिख नहीं रहा होगा, कि m जो है वो हमारे पास हो गया बेटा -4/3 से 1, m हो गया -4/3 से 1। कोई दिक्कत है इसमें? ठीक है बेटा, अब आगे चले। देखिए अगर मैं चलता हूँ यहाँ पे, अगर मैं चलता हूँ यहाँ पे, ठीक है, तो भैया f(0) ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो हो गया। f(0) को ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो जब मैंने सॉल्व किया, अच्छा यहाँ -4/3 से 1 है ना, लेकिन मुझे तो जीरो से बड़ा ही चाहिए हमेशा। अगर मुझे बेटा हमेशा जीरो से बड़ा ही चाहिए तो मैं सिर्फ इसकी कौन सी वाली वैल्यू आगे फॉरवर्ड करके लिखूंगा, m बिलोंग्स टू 0 से 1 वाली वैल्यूज, सिर्फ ये फाइनल आंसर आ जाएगा इस केस का, क्योंकि m को पॉजिटिव ही रखना था, ऊपर को ओपन होना चाहिए ना बेटा ग्राफ। तो चलिए उधर का फाइनल आंसर तो हो गया, मैं उसको अलग कलर से मार्क भी कर देता हूँ ताकि थोड़ा ध्यान रहे। इधर का तो फाइनल आंसर बेटा ये वाला हो गया, ठीक है, इसको ध्यान में रखते हुए अब अगर मैं लेफ्ट साइड को सॉल्व करता हूँ, अगर मैं लेफ्ट साइड को सॉल्व करता हूँ बेटा, तो f(0) को जब आप ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो करवा रहे हो तो f(0) यहाँ से कितना आ रहा है 3m प्लस 1, ये हो गया 3m प्लस 1। इससे जब मैंने ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो करके सॉल्व करवाया तो m ग्रेटर देन इक्वल टू -1/3 आ गया। सही है भैया,
अच्छा और देखिए d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करवाया तो यहाँ से आ रहा है बेटा हमारे पास m बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से -4/3। सो मैं सीधे लिख रहा हूँ क्योंकि मैं इधर से थोड़ा देख लिया, यूनियन 1 से इन्फिनिटी। ठीक है भैया, और देखिए ये हो गया, ये हो गया, -b/2a को लेस देन इक्वल टू 0 करना है। -b/2a कितना है यहाँ पे, ये हो गया 2/m लेस देन इक्वल टू 0। तो इसका मतलब तो बेटा ये हो गया ना हमारे पास, -b/2a किया है ना मैंने, -b/2a देखना, -b तो हो गया कितना 4 ऊपर आ गया, नीचे में 2 × a मतलब 2 × m, तो दिस मस्ट भी क्या होगा भैया लेस देन इक्वल टू 0। तो बेटा 2/m अगर नेगेटिव है तो m भी क्या हो गया हमारे पास, m भी तो नेगेटिव होना चाहिए, तभी तो 2/m नेगेटिव आएगा। तो बेटा यहाँ से मुझे क्या दिख रहा है पता है, यहाँ से जब सबका इंटरसेक्शन लोगे आप तो बेटा एक बात बताओ यार, जब सबका इंटरसेक्शन लोगे ना, ये m 0 से छोटा है तो उसमें से 0 छोटी वाली वैल्यू लें, यहाँ -1/3 से बड़ा है या -4/3 से क्या है भैया छोटा। बेटा उसमें इंटरसेक्शन में जो है हमारे पास कुछ आ ही नहीं रहा है, तो इनका जब तीनों का इंटरसेक्शन हुआ ना बेटा, आप आराम से अलग में ले लेना, वो 5 आ गया। ठीक है, और बेटा इधर वाला क्या आया, इधर वाला आंसर क्या था 0 से 1। तो फाइनली दो ये अलग अलग केसेस है ना, तो इनका फाइनली यूनियन करके आंसर आएगा ना बेटा। जब इनका फाइनली यूनियन किया गया तो 0 से 1 और 5 का यूनियन हो गया 0 से 1, तो 0 से 1 जो है बेटा वो हमारा आंसर रह गया। कोई दिक्कत है इसमें? तो समझ रहे हैं बेटा आप बात को, है ना। यहाँ मैंने थोड़ी कैलकुलेशन बेटा शॉर्ट में लिख दी है, आप आराम से उसको कैलकुलेट कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। सही है, आगे चले। नेक्स्ट देखिए बेटा, नेक्स्ट जो है एक बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, देखिए जैसे बेटा मान लीजिए मेरे पास लिखा हुआ है फाइंड ऑल वैल्यूज ऑफ पैरामीटर, पैरामीटर वर्ड से कंफ्यूज मत हो ना, सिंपल बात करो, एक ही वैल्यू, फॉर विच द इनइक्वालिटी 4 की पावर x माइनस a इंटू 2 की पावर x माइनस a प्लस 3 लेस देन इक्वल टू 0 is satisfied for at least one real x। ठीक है, थोड़ा ध्यान से देखें बेटा इसको, यहां थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है। यहां कंफ्यूजन ऐसे होता है भैया कि आपको लगता है बेटा, यहां पे आपको लगता है कि भैया x बिलोंग्स टू r के लिए कहीं ना कहीं ग्राफ जो है क्या आना चाहिए, 0 के नीचे आना चाहिए। बेटा x कोई भी किसी रियल के लिए नीचे आना चाहिए ना, तो पहले आप अपना वेरिएबल देंगे, अपना वेरिएबल क्या है, ये x हमारा यहाँ वेरिएबल नहीं है क्वाड्रेटिक का, 2 की पावर x वेरिएबल है बेटा, ये ऐसे दिख रहा है ना, 2 की पावर x का स्क्वायर माइनस a इंटू 2 की पावर x माइनस a माइनस 3 लेस देन इक्वल टू 0। ये बेटा कुछ ऐसा आ रहा है मेरे पास। ठीक है, अच्छा अब जो है कुछ ऐसा हो जाएगा यहाँ पे बेटा, 2 की पावर x की वैल्यू बताइए मुझे कहाँ से, x क्या है, x बोला है एटलीस्ट 1 रियल x के लिए। तो बेटा अगर एक बात बताओ, अगर x रियल है देन 2 की पावर x कहाँ से कहाँ जाएगा, 0 से इन्फिनिटी, 2 की पावर x तो यही हो सकता है भैया, 0 से इन्फिनिटी ओपन ब्रैकेट। इसका मतलब अगर मैं इसका वेरिएबल चेंज करूँ, मान लीजिए एक मैंने कैपिटल x जो है एक वेरिएबल रख लिया, इसको 2 की पावर x को कैपिटल x मान लिया, तो माइनस a इंटू कैपिटल x माइनस a माइनस 3 लेस देन इक्वल टू 0 होना चाहिए फॉर एटलीस्ट वन रियल x नहीं, ये इस x के रियल होने के लिए 2 की पावर x मतलब हमारा ये कैपिटल x तो सिर्फ क्या था 0 से इन्फिनिटी था, तो हम अपने वेरिएबल की फॉर्म में लिखेंगे, तो एटलीस्ट वन x बिलोंग्स टू 0 से इन्फिनिटी। केस क्वेश्चन ये है, मतलब जब आपके पास x की जगह कुछ दूसरा वेरिएबल हो ना, जैसे ये 2 की पावर x था, हो सकता है बेटा कुछ और कहीं भी वेरिएबल लिख के दे, तो आप उसको कुछ मान लें, जैसे यहाँ मैंने कैपिटल x मान लिया उस चीज़ को, ठीक है बेटा, और उसकी टर्म में लिखें। आपको बोला था कि x बिलोंग्स टू r के लिए एटलीस्ट 1 x बिलोंग्स टू r के लिए ये नीचे आना चाहिए इसका ग्राफ, लेकिन भैया उस हम अपना वेरिएबल, जब वेरिएबल देखें 2 की पावर x था हमारा क्वाड्रेटिक का वेरिएबल, तो हम 2 की पावर x को अपना वेरिएबल समझे और उसकी टर्म में उसको कन्वर्ट कर दिए, क्योंकि x
बिलोंग्स टू आर इसने बोला, तो x बिलोंग्स टू आर के लिए तो 2 की पावर x कहाँ से कहाँ जाता है, सिर्फ 0 से इन्फिनिटी। तो हम सिर्फ 0 से इन्फिनिटी में ही काम कर रहे हैं। मतलब अब हमसे हमारा क्वेश्चन बन गया कि दिस क्वाड्रेटिक इज लेस देन इक्वल टू 0 फॉर एटलीस्ट वन x बिलोंग्स टू 0 से इन्फिनिटी। ये x हमारा x है, मतलब x 0 से इन्फिनिटी में x की वैल्यू जब 0 से इन्फिनिटी है, वहाँ कम से कम एक वैल्यू के लिए इस क्वाड्रेटिक का ग्राफ 0 के नीचे जाना चाहिए। निगेटिव 0 छोटा, मतलब 0 से छोटा या इक्वल टू भी चलेगा। मतलब बेटा क्या हो गया कि x एक्सिस के नीचे या फिर x एक्सिस पर आना चाहिए ग्राफ। इस क्वाड्रेटिक का ग्राफ या तो x एक्सिस पर आए या x एक्सिस के नीचे आए, जो इक्वल टू 0 है तो x एक्सिस पर चल जाएगा ना। तो इस क्वाड्रेटिक का ग्राफ x एक्सिस पे होना चाहिए या x एक्सिस के नीचे भी आना चाहिए, कम से कम x की किसी एक 0 से इन्फिनिटी वाली वैल्यू के लिए, मतलब पॉजिटिव x के लिए। तो बेटा पॉसिबल ग्राफ आप बना के देखिए, आप पॉसिबल ग्राफ बना के देखिए, पॉसिबल ग्राफ इसको समझ के पॉसिबल ग्राफ बनाएंगे बेटा। तो पॉजिटिव एक्स पे कम से कम एक जगह क्या आना चाहिए, 0 के नीचे। तो बेटा पॉजिटिव एक्स पे कम से कम एक जगह 0 के नीचे, या तो ऐसा चलेगा 0 या 0 के नीचे दोनों चलेंगे, तो ऐसा भी चलेगा बेटा, ऐसा भी चलेगा। तो ये तो क्या हो गए, दोनों रूट ही पॉजिटिव में मतलब ऐसे हो गए, दोनों रूट पॉजिटिव हो गए। अब बेटा और क्या पॉसिबिलिटी है हमारे पास, ऐसा भी बोल सकते हैं हम लोग। देखिए और क्या पॉसिबिलिटी है, ध्यान रखना ये जो मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ ये एकदम हाई लेवल वाली चीज़ें हैं, इससे ऊपर कभी क्वाड्रेटिक में कुछ भी नहीं आता। इसलिए ये मत सोचना कि कैसा अजीब अजीब से चैप्टर चल रहा है, ये टफ क्वेश्चन इसलिए करवाने पड़ रहे हैं बच्चा, अच्छे लेवल के क्वेश्चन आए तो ऐसे आएंगे। 0 से छोटा चाहिए कम से कम एक पॉजिटिव एक्स की वैल्यू के लिए, ऐसा भी चल जाएगा। फिर इस तरह का कुछ, एक रूट नेगेटिव हो एक रूट बेटा क्या हो, पॉजिटिव हो, तो ये भी चल जाएगा। अभी भी तो देखो थोड़ी देर के लिए नीचे आ गया ये पॉजिटिव में, अभी भी तो ये बेटा पॉजिटिव में थोड़ी देर के लिए नीचे आ गया। देखो मुझे पॉजिटिव एक्स के सामने क्या चाहिए था, नीचे चाहिए था थोड़ी देर के लिए, यहाँ आ गया, यहाँ देखो ये आ गया, ऊपर भी चलेगा, ये देखो ये ऊपर में यहाँ एक्स एक्सेस पर आ गया। सही है बेटा, तो ये सारे केस मुझे चल जाएंगे, ये वाला भी चल जाएगा। ठीक है भैया, तो अब देख लीजिए, अब आपको क्या करना है, दोनों के लिए कंडीशन लगा लीजिए। आप जानते हैं बेटा इनकी कंडीशंस आपने जो है लिखी है पहले भी। इसकी कंडीशन क्या होती है बेटा, 0 के सामने नीचे है ग्राफ और दोनों रूट के बीच में जैसे एक नंबर मिल गया 0, तो f ऑफ 0 लेस देन इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करके इसका आंसर, इसके लिए क्या होगा भैया, वर्टेक्स कहाँ है, वर्टेक्स कहाँ है बेटा इसमें, माइनस b/2 कहाँ है भैया, 0 के आगे, वर्टेक्स से 0 के आगे, तो दिस इज ग्रेटर देन 0, ये एक हो गया। कैपिटल ए लिख देता हूँ बेटा एक ही जगह पे, क्योंकि स्मॉल ए यूज कर लिया इसमें। और बेटा और दूसरा क्या होता है, डी क्या होगा, या तो टच का केस है या अलग अलग रूट का केस है, तो डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और बेटा तीसरा क्या होगा इसमें, तीसरा क्या होगा बेटा इसमें, तीसरा होगा हमारे पास f ऑफ 0, चूँकि पॉजिटिव रूट नेगेटिव रूट इन सब की जब बात आती है, जब कंपेरिजन पॉजिटिव एक्स एक्सेस नेगेटिव एक्स एक्सेस में होने लग जाए, तो 0 को हम लेते हैं x1 की जगह पे, तो f ऑफ 0, 0 पर 0 पे भी रह सकता है ग्राफ, ऊपर भी रह सकता है, तो f ऑफ 0 क्या हो गया भैया, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो और इन तीनों को आप आराम से सॉल्व करें अलग में रख के, और इन तीनों का इंटरसेक्शन ले लें, इन तीनों का भैया इंटरसेक्शन ले लें, तो हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा इस वाले केस का। और बेटा आप क्या करें, अगर हमारे पास ये वाला केस, इसको सॉल्व करेंगे तो इस वाले का आंसर आ जाएगा। तो बेटा फाइनली क्या करना, इस केस का फाइनली जो है बेटा इतना कर लेना आप कि इस केस का और इस केस का यूनियन ले लेना, तो वही हमारा क्या होगा, फाइनल आंसर होगा। ठीक है, अब आपको आदत इसकी पड़ गई होगी। तो समझ गए बेटा, जब हमारा वेरिएबल x की जगह पर कुछ और हो, जैसे 2 की पावर x था, कहीं sin x sec x को tan x कुछ भी आ सकता है, tan x तो ऑल बिलोंग्स टू r होता है, तो पहले क्या करें, जो भी यहाँ आ जाए x की जगह पर जो भी यहाँ लिख के दे दे उसको कुछ लेट कर लें, जैसे हमने कैपिटल X लेट किया, आप t वगैरह लेट कर सकते हैं, ऐसे लेट कर लें और फिर देखें उसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ जाती थी, तो हमारे वाले की वैल्यू भी वहीं से वहीं जाएगी। तो बोल दें कि अपना ये कंडीशन हमें यहाँ से यहाँ तक के बीच में सेटिस्फाई करवानी है। ठीक है भैया, तो अब हम लोग आगे चल सकते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ठीक है भैया, देखिए फाइंड वैल्यूज ऑफ के,
फाइंड वैल्यूज ऑफ के फॉर विच द इक्वेशन x की पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस 2k प्लस के स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0 हैज़। बेटा यहाँ ना हमारे इस क्वेश्चन के 5 पार्ट है। ये पहला पार्ट क्या है कि जब इस मुझे के की वैल्यू बताइए जब इस इक्वेशन के नो रियल रूट हो। मुझे सेकंड केस में आंसर कब चाहिए, जब अलग अलग क्वेश्चन समझे बेटा। ये अलग क्वेश्चन हो गया, ये अलग क्वेश्चन है, पहले इसके लिए सॉल्व करें फिर सेकंड क्वेश्चन को अलग सॉल्व करें। या सेकंड में बोला है कि अगर हमारा सिर्फ एक रियल रूट है, अगर हमारा सिर्फ एक रियल रूट है तब क्वेश्चन को सॉल्व करके बताएं। ऐसे ही जब 2 रियल रूट्स हैं तो क्वेश्चन को सॉल्व करके बताएं। जब बेटा 4 रियल रूट्स हैं तो आप क्वेश्चन को सॉल्व करके बताएं। और बेटा जब इस इक्वेशन के 4 रियल रूट्स हैं तब इस क्वेश्चन को सॉल्व करके बताएं। ठीक है भैया। एक बात तो बताइए मुझे, एक एक करके सॉल्व करूंगा मैं। इस पहले फर्स्ट पार्ट फिर सेकंड पार्ट फिर ये है ना, ये लास्ट क्वेश्चन है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सारे केसेस इसमें कवर हो जाएंगे आपके, पॉजिटिव नेगेटिव वगैरह रूट वाले। ठीक है, तो बड़ा ध्यान से जो है आप लोग देखते चलिए। जैसे बेटा यहाँ पर हमारे पास, एक मिनट में कलर चेंज कर लेता हूँ इसका। मान लीजिए मैं इस वाले केस को सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है, तो बेटा पहली बात तो इसके रूट कितने होने वाले हैं, 4, चूंकि 4 डिग्री है। दूसरी बात आपको पता है कि ये क्वाड्रेटिक ऐसा है, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस 2k प्लस के स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0। तो क्योंकि हम 4 डिग्री वाले को थोड़ा अच्छे से नहीं जानते, हम 2 डिग्री वाले को क्वाड्रेटिक को बहुत अच्छे से जानते हैं। क्यों ना मैं बेटा एक्स स्क्वायर जगह जगह पे दिख रहा है उसको टी वगैरह कुछ लेट कर लूँ। मैंने बेटा लेट कर लिया एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी। जब बेटा एक्स स्क्वायर इक्वल टू जो है मेरे पास टी लेट हो गया है तो देखना है कितना आ गया, टी स्क्वायर माइनस टी 1 माइनस 2k प्लस के स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0। टी का मतलब है यहाँ के एक्स स्क्वायर। तो ये क्वाड्रेटिक बन गया भैया, ये जो है हमारे पास एक क्वाड्रेटिक बन गया। अब देखते हैं हम लोग और आगे क्या कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए बेटा अगर इसे चाहिए नो रियल रूट, अगर इसे चाहिए नो रियल रूट्स, तो बताइए हमें इसमें क्या कंडीशन होनी चाहिए। आपको यहाँ कंफ्यूजन आएगा मुझे पता है, जैसे लेकिन करते हैं ट्राई। जैसे मान लीजिए मेरा फर्स्ट केस है कि भैया ये तो दी है क्वाड्रेटिक, और इसने क्या बोला है, नो रियल रूट, नो रियल रूट। ध्यान रखना रूट तो इसके लिए बोला था, x की वैल्यू को हम यहाँ रूट बोलेंगे। ये बोल रहा है इस इक्वेशन के नो रियल रूट, मतलब हम तो x की नो रियल वैल्यू, x की कोई वैल्यू नहीं आनी चाहिए, तो इससे कंपैरिजन करेंगे। तो बेटा x की कोई यहाँ वैल्यू नहीं आनी चाहिए और फॉर्मूला लगेगा इस पर, चूँकि हम क्वाड्रेटिक में जानते हैं। तो x की कोई वैल्यू नहीं, कब नहीं आएगी आप ये सोचिए। एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या है, टी। एक्स स्क्वायर इक्वल टू है बेटा टी। x की कोई वैल्यू कब नहीं आएगी, जब x की कोई वैल्यू कब नहीं आएगी, क्योंकि एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी है, क्योंकि एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी है। अगर एक्स स्क्वायर की वैल्यू या तो नेगेटिव हो जाए या फिर क्या हो जाए भैया, या फिर एक्स स्क्वायर की वैल्यू कोई आए ही ना, नो वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर। मतलब या तो बेटा एक्स स्क्वायर की जो वैल्यूज हैं वो नेगेटिव हो जाए, या फिर एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू है वो मिले ही ना। तो देखो एक्स स्क्वायर इक्वल टू अगर नेगेटिव आ गई वैल्यू, एक्स स्क्वायर का मतलब है टी, मतलब अगर टी की वैल्यू जो है वो नेगेटिव आ गई तो बेटा एक्स की कोई वैल्यू नहीं आ पाएगी, क्योंकि एक्स स्क्वायर इक्वल टू नेगेटिव तो रिजेक्ट कराना पड़ जाता है ना। और अगर एक्स स्क्वायर की कोई वैल्यू ही नहीं आई यहाँ से, मतलब टी की कोई रूट ही ना आए, तो बेटा तो भी एक्स की कोई रूट नहीं आएगा। इसका मतलब 2 केस हो गए बेटा। 2 केस क्या हो गए, एक केस तो हुआ व्हेन बोथ रूट्स
व्हेन बोथ रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, आप उन रूट के बारे में मत सोचो, आप इसके रूट के बारे में सोचो, आप तो इसमें फॉर्मूला लगाने वाले हो। तो व्हेन बोथ रूट्स आर नेगेटिव, एक तो ये, और दूसरा केस क्या हो गया भैया, दूसरा हो गया मेरे पास क्या, कि इफ इक्वेशन हैविंग नो रियल रूट, ये इक्वेशन, ये वाली इक्वेशन, तो ये इक्वेशन अगर नो रियल रूट रखेगी तो बेटा जब टी की कोई वैल्यू नहीं आएगी तो एक्स की वैल्यू कहाँ से आएगी। तो इसका मतलब हमारे पास बेटा दो केस हो गए यहाँ पे, एक ये वाला और एक जो है बेटा ये वाला। कोई दिक्कत? तो समझ रहे हैं बेटा आप बात को कि हमारे पास क्या हो गया, व्हेन बोथ रूट्स आर नेगेटिव, या तो इसके दोनों रूट नेगेटिव होने चाहिए, तो इसके दोनों रूट नेगेटिव आएंगे, मतलब एक्स स्क्वायर की दोनों वैल्यू नेगेटिव आ जाएंगी, टी की वैल्यू मतलब एक्स स्क्वायर की वैल्यू, और एक्स स्क्वायर अगर नेगेटिव है तो एक्स की कोई वैल्यू आ ही नहीं सकती। तो इसका मतलब ये था कि एक्स की कोई वैल्यू नहीं आनी चाहिए, नो रियल रूट, मतलब एक्स की कोई वैल्यू नहीं चाहिए। हम तो इससे कंपेरिजन करा रहे हैं ना इसका, लेकिन फॉर्मूला लगा रहे हैं इस पर। तो या तो इस क्वाड्रेटिक के बोथ रूट नेगेटिव हो या फिर इस क्वाड्रेटिक के कोई रूट हो ही ना। तो दो केस लेके चलते हैं, फिर दोनों का यूनियन ले लेंगे। मैं नेक्स्ट पेज पे कर रहा हूँ, ठीक है। मैं यहाँ फिर से लिख देता हूँ इसको, क्या दिया हुआ है, टी स्क्वायर माइनस क्या था, टी इंटू 1 माइनस 2 के प्लस के स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0। मैं फिर से देख लेता हूँ बेटा, यही था क्या, हाँ बिल्कुल बेटा यही था, 1 माइनस 2 के, ठीक है। अब हमें क्या केस लेने थे, क्या केस सॉल्व करने थे इसके, या तो बोथ रूट्स नेगेटिव को सॉल्व करना था, बोथ रूट्स नेगेटिव, या फिर बेटा दूसरा किसको सॉल्व करना था, नो रियल रूट को, क्योंकि ऐसा करने से हमारी एक्स की कोई भी वैल्यू नहीं आ रही थी। ध्यान रखना, जो ये खुद से लिख के देता है ना नो रियल रूट कुछ भी, तो वो एक्स की वैल्यू की बात करता है, लेकिन हम इस क्वाड्रेटिक में लगा रहे हैं तो टी की बात कर रहे हैं। तो बेटा यहाँ पर जो है हमारे पास, जैसे मैंने बोथ रूट नेगेटिव की बात की तो क्या हो गया, ऐसे हो जाएगा ना, ये इसका टी स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव है, तो ऐसे हो गया बेटा दोनों रूट नेगेटिव, है ना, ये आगे ऐसे निकल गया। जो गलती जो मैं बता रहा था ना आप लोगों को कि गलती जो है ये आप सीधा बना देते हैं ऊपर को, जो वो हो जाती है जल्दबाजी में, देखो मुझसे भी हो गई। तो इसको ऐसे लीजिए कुछ ऐसे, ठीक है भैया। ये हो गया एक्स एक्सेस, दोनों रूट नेगेटिव, मतलब वाई एक्सेस कहीं यहाँ से जाएगा, वाई एक्सेस, ये एक्स एक्सेस हो गया। तो देखो दोनों रूट नेगेटिव में, 0 से पहले पहले आ गए, टच भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत है, क्योंकि अभी भी दोनों रूट इक्वल है, लेकिन है तो नेगेटिव ही। और या फिर बेटा नो रियल रूट, मतलब हमेशा के लिए ऊपर हो जाए, मतलब डी लेस देन 0 हो जाए, सोचना ही नहीं हो। तो अगर इसका डी लेस देन 0 हुआ, इस केस को आपने सॉल्व किया तो कितना हो गया बेटा, बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो ये हो गया मेरे पास 1 माइनस 2 के स्क्वायर माइनस 4 के स्क्वायर प्लस 4 लेस देन 0। तो ये फाइनली हो जाएगा 4 के स्क्वायर इससे कट जाएगा, यहाँ बचेगा माइनस 4 के प्लस 1 प्लस 4 लेस देन 0, कुछ ऐसा हो जाएगा। 4 से डिवाइड किया तो 5/4 से बड़ा है, ओके ये हो गया। अगर मैं इस वाले की बात करूँ बेटा, दोनों रूट नेगेटिव, तो वर्टेक्स क्या है, हमारी जो वर्टेक्स है वो क्या होनी चाहिए, 0 से पहले होनी चाहिए। इसको सॉल्व करूँगा अभी मैं। दूसरा बेटा और क्या होना चाहिए, डी लेस देन ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, क्योंकि कभी ऐसे टच होगा कभी ऐसे होगा बेटा। और क्या केस होना चाहिए तीसरा, 0 एफ ऑफ 0 पॉजिटिव होना चाहिए, एफ ऑफ 0 ग्रेटर देन 0। बेटा जब मैंने एफ ऑफ 0 ग्रेटर देन 0 करवाया तो ये मेरे पास कितना आ गया, ये हो गया के बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से माइनस यूनियन 1 से इन्फिनिटी। जब बेटा डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हुआ तो ये आ गया मेरे पास कितना, के लेस देन इक्वल टू 5/4। और बेटा जब मैं इसकी बात कर रहा हूँ माइनस b/2 लेस देन 0, तो माइनस b/2 अगर मैंने किया तो ये कितना आ गया, 2 के नहीं 1 माइनस 2 के अपॉन 2 लेस देन 0, तो ये हो गया 1/2 से बड़ा है के। बेटा तीनों का इंटरसेक्शन लीजिए, तो इसने बोला था 1/2 से बड़ा, अच्छा इसने बोला 5/4 से छोटा। बेटा नंबर लाइन का बना लेते हैं, क्यों कोई कन्फ्यूजन रखना, कभी कोई गलती हो जाए। 5/4 से छोटा, तो बेटा 5/4 1 से बड़ा है, तो ये इससे छोटा ऐसे, यहाँ वैल्यू नहीं है बेटा, राइट साइड में डॉटेड है वो, मैं कर देता हूँ यहाँ डॉटेड, ऐसे। और देखिए ये क्या है, के 1/2 से बड़ा, तो 1/2
ये क्या है, माइनस इन्फिनिटी से -1 और 1 से इन्फिनिटी। तो माइनस इन्फिनिटी से -1 कहीं क्या रहेगा, कहाँ पे रहेगा, यहाँ पे, और 1 कहीं क्या रहेगा, यहाँ पे। तो यहाँ से इन्फिनिटी और बेटा -1 से छोटा, बीच में वैल्यू नहीं है, डॉटेड कर दिया। बेटा सारी वैल्यू, सारी लाइन सामने सामने कहाँ पे आ रही है, 1/2 पे भी नहीं है, 1 से 5/4 पर। तो k बिलोंग्स टू 1 से 5/4 ऐसे हो गए। ये क्या था, 5/4 से बड़ा है k। बेटा दोनों केसेस का तो फाइनल यूनियन करना होता है ना। तो फाइनल आंसर लिखने के लिए हमें क्या करना होगा, देखिए जरा। फाइनल आंसर जब हम यहाँ लिख रहे हैं तो इसका और इसका, जो भी यहाँ का फाइनल आंसर ये था, यहाँ का फाइनल आंसर ये था, दोनों का यूनियन करें बेटा। जब आप यूनियन करने के लिए गए तो कितना हो गया, 1 से 5/4, 5/4 से k मतलब इन्फिनिटी। तो ये हो गया बेटा 1 से इन्फिनिटी। ये मेरा आंसर हो गया। कोई दिक्कत है किसी को? ठीक है बेटा, चलें अब आगे। देखिए नेक्स्ट, इसी के बेटा उस पर चलते हैं, सेकंड पार्ट पे, है ना बेटा। देखिए ध्यान से देखिए आप, सेकंड पार्ट, ये सेकंड पार्ट क्या था, एक रियल रूट बोला हुआ है। एक बात बताइए, अगर मुझे एक रियल रूट चाहिए, मैं इस इक्वेशन को जो है उधर लिखता हूँ, t² माइनस इस वाले को। अगर बेटा मैं सेकंड केस पे गया और मुझे चाहिए एग्जैक्टली वन रियल रूट, आपके पास इक्वेशन है t² माइनस टी 1 - 2 के k² -1, ये इक्वेशन है बेटा। इसने बोला था एक रियल रूट, तो एक रियल रूट तो वो x की टर्म में था ना, क्योंकि x² = t है ना, तो x की एक वैल्यू चाहिए। वी नीड ओनली वन वैल्यू ऑफ x। अगर हमें एक वैल्यू चाहिए x की, तो बेटा एक बात बताइए, x की एक वैल्यू कब आएगी। मान लो x, देखो x² = अगर नेगेटिव होता है, x² = t है, अगर t नेगेटिव होता है तो x² = नेगेटिव से कोई वैल्यू नहीं आती, x की नो वैल्यू आती है। अगर t की वैल्यू पॉजिटिव होती है तो x² = पॉजिटिव, तो x = ± रूट लग जाता है पॉजिटिव पे, तो दो वैल्यू आती है x की दो वैल्यू आती है इससे। और बेटा अगर t की वैल्यू 0 हो जाए तो x² = 0 मतलब x = 0, तो x की एक वैल्यू आती है। अब इसने कितनी वैल्यू बोली थी वो देख लीजिए। इसने x की मतलब कितने रूट बोले थे ओवरऑल, 1 रियल रूट, मतलब x का सिर्फ एक रूट वैल्यू चाहिए, x की एक वैल्यू चाहिए, मतलब क्या होना चाहिए, ये वाला केस आना चाहिए, x² की वैल्यू क्या हो, 0 हो जाए। तो क्या केस चलेंगे, पॉसिबल केसेस देखिए। x² की वैल्यू मतलब t की वैल्यू, तो t तो हमारा इसका रूट होगी ना, t की वैल्यू। तो दो केस चलेंगे, या तो क्या हो कि बोथ रूट इक्वल हो, बोथ रूट्स इक्वल टू 0, दोनों ही रूट क्या हो जाए, 0 हो जाए। तो बेटा दोनों ही रूट की वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई, तो t = 0 मतलब x² = 0 मतलब x = 0, तो x की एक ही वैल्यू मिली रह जाएगी। ये केस बन हो गया। दूसरा केस में बेटा क्या होगा, इसको तो अलग कर दीजिए। दूसरे केस में बेटा क्या होगा कि अगर एक रूट नेगेटिव आ जाए, 1 रूट नेगेटिव जो t की वैल्यू है, और बेटा 1 रूट इज 0, तो इस केस में क्या हो जाएगा, जो t की वैल्यू नेगेटिव देगी, जो एक रूट नेगेटिव आएगा उससे x कुछ मिलेगा ही नहीं, क्योंकि x² = नेगेटिव को रिजेक्ट कराना पड़ जाएगा। और बेटा जब t की वैल्यू 0 आएगी उससे x = 0 आ जाएगा, तो बेटा नेगेटिव वाली वैल्यू से x आएगा नहीं, पॉजिटिव वाली 0 वैल्यू से x की एक वैल्यू आ जाएगी। तो ये भी केस चलेगा, मतलब या तो इस क्वाड्रेटिक का एक रूट क्या होना चाहिए, एक मिनट, या तो इस क्वाड्रेटिक का जो है बेटा एक रूट नेगेटिव होना चाहिए और एक रूट 0 होना चाहिए, या फिर इस क्वाड्रेटिक का दोनों ही रूट 0 होने चाहिए। तो अगर दोनों ही रूट 0 हैं तो इसका मतलब तो क्या हो गया बेटा, दोनों ही रूट 0 हैं, तो मतलब ग्राफ ऐसा हो गया, इक्वल हुए तो टच करना पड़ेगा एक्स एक्सेस को, और भैया एक्स एक्सेस को अगर आप टच करेंगे और साथ में 0 पर रूट होने चाहिए, तो 0 पर टच करना चाहिए। तो ये हो गया। इसमें तो ऐसा हो गया बेटा f0 = 0, और बेटा और क्या हो गया, -b/2 भी 0 ही है। तो देख लो भैया क्या आ रहा है, अगर मैंने f0 को 0 किया कितना हो गया, k की वैल्यू +-1, -b/2 को 0 किया तो क्या आ गया, 1 - 2k = 0, तो कितना आ रहा है, k की वैल्यू 1/2। दोनों का इंटरसेक्शन लोगे तो क्या आ जाएगी, जब बेटा दोनों का इंटरसेक्शन ले रहे हैं तो k बिलोंग्स टू 5 आ गया।
आफ्टर इंटरसेक्शन। समझ रहे बेटा आप बात को? तो आफ्टर इंटरसेक्शन सारी कंडीशंस का इंटरसेक्शन लेना होता है ना, के कोई आया ही नहीं। अगर मैं इस वाले केस में चलूँ, जब एक रूट नेगेटिव है एक रूट जीरो है, तो मतलब केस कैसा दिखेगा बेटा? ग्राफ, पॉसिबल ग्राफ ऐसा दिखेगा। ये देखो चला गया, बाई एक्सेस मान लीजिए, इस एक्स एक्सेस, एक रूट देखो जीरो हो गया, एक रूट नेगेटिव में हो गया। तो इस केस के लिए भैया क्या चाहिए हमें? डी ग्रेटर देन जीरो चाहिए। दूसरी बात क्या होना चाहिए कि एफ जीरो इज जीरो, और बेटा वर्टेक्स पहले आएगा ना जीरो के, तो माइनस बी बाई टू है लेस देन जीरो। बेटा इन तीनों को आप सॉल्व कीजिए। अगर मैं यहाँ कर रहा हूँ तो यहाँ से एफ जीरो इक्वल टू जीरो से तो क्या आ गया बेटा? के इक्वल टू प्लस माइनस वन। अगर मैं इससे कर रहा हूँ माइनस बी बाई टू ए लेस देन जीरो से सॉल्व करके देख रहा हूँ, तो माइनस बी बाई टू ए लेस देन जीरो, तो ये हो गया वन, ऐसा कुछ हो जाएगा। जब आप करेंगे ना माइनस बी बाई टू ए लेस देन जीरो, तो ये वन लेस देन टू के आएगा, फिर सॉल्व करके फिर आएगा वन बाई टू से बड़ा है के, यहाँ से आ गया। और बेटा डी को जब आप ग्रेटर देन जीरो करवाएंगे, डी को ग्रेटर देन जीरो करवाएंगे, अभी ये क्वेश्चन तो वही है ना बेटा, इसका डी ग्रेटर देन जीरो करके हम सॉल्व किए थे थोड़ी देर पहले, देखते हैं क्या आया था। डी ग्रेटर देन जीरो हमने कहाँ सॉल्व किया था? डी ग्रेटर देन जीरो ये ना क्या आया था? 5/4 से छोटा है के, 5 यहाँ, तो यहाँ सीधे रिजल्ट लिख देते हैं 5/4 से छोटा है के, इसका सॉल्यूशन के लेस देन इक्वल टू 5/4। तो बेटा देखो तीनों का इंटरसेक्शन लो, इसका इसका और इसका, तो वो उससे आ रहा है के इक्वल टू 1, उससे आ रहा है बेटा मेरे पास के इक्वल टू 1 आ रहा है तीनों के इंटरसेक्शन से। बेटा अलग अलग केसेस का क्या करना होता है? यूनियन। तो एक केस है के बिलोंग्स टू 5, एक केस है के इक्वल टू 1, दोनों का यूनियन करेंगे तो क्या आ जाएगा? फाइनली के इक्वल टू 1 आंसर आ जाएगा, चूँकि फाइनली तो दोनों का यूनियन ही करना पड़ता है आंसर देने के लिए। 5 के साथ किसी का यूनियन करते हैं तो आपको जानते हैं कि वो दूसरा वाला आ जाता है सीधे सीधे, तो ये 1 का जब 5 के साथ हम लोग यूनियन करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो शायद आप समझने लग गए कि ये कितना पेचीदा क्वेश्चन था। यहाँ कोई बोल कुछ हो रहा है और हो कुछ हो रहा है। कभी बोलता था एक रियल रूट है तो हमें कहाँ ले जाना पड़ा। तो बेटा समझ रहे हैं, जब एक्स स्क्वायर का स्क्वायर करके एक्स स्क्वायर को टी लेट किया तो वहाँ से कंपैरिजन में थोड़ा सा दिक्कत होता है। इनको ये बेटा ध्यान रखना, ये लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का और ये सबसे ज़्यादा टफ क्वेश्चन है इस चैप्टर का। तो इसको बड़े प्यार से अच्छे समझना, कोई डाउट हो मुझसे व्हाट्सएप पे पूछ लेना, ठीक है बेटा। मतलब इसमें टाइम लगेगा, मैं फिर कह रहा हूँ, एक बार में समझ में नहीं आएगा ये क्वेश्चन। अच्छा थर्ड केस पे चलते हैं बेटा, ये 2 केस हुए ना। देखिए थर्ड केस में क्या बोला है? 2 रियल रूट चाहिए, 2 रियल रूट चाहिए। अच्छा 2 रियल रूट चाहिए मतलब एक्स की 2 रियल वैल्यू चाहिए। अब तीसरे केस में बोला हुआ है इसने भैया 2 रियल रूट चाहिए। तो 2 रियल रूट अगर मुझे चाहिए, इसका मतलब है कि x की 2 वैल्यू चाहिए, x की 2 वैल्यू चाहिए। अच्छा एक बात बताइए, जैसे t है मतलब एक्स स्क्वायर है, तो t में क्वाड्रेटिक है हमारे पास, तो यहाँ लिख देता हूँ। तो भैया अब अगर मुझे x की 2 वैल्यू चाहिए तो ऐसा होना चाहिए, x की एक वैल्यू तो आनी चाहिए नेगेटिव और एक वैल्यू आनी चाहिए भैया पॉजिटिव, क्योंकि जब एक्स स्क्वायर की एक वैल्यू पॉजिटिव रहेगी, एक्स स्क्वायर इक्वल टू पॉजिटिव, तो x इक्वल टू प्लस माइनस रूट ऐसे लग जाएगा, तो 2 वैल्यू दे देगा x। और जो एक्स स्क्वायर की वैल्यू नेगेटिव रहेगी तो वहाँ को उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो ओवरऑल कितनी वैल्यू रह जाएंगी x की? 2 वैल्यू रह जाएंगी। तो एक केस तो बेटा ये चलेगा, एक केस तो ये चलेगा, और भी केसेस रहेंगे। केस 2 जो है बेटा वो ऐसा भी चलेगा हमारे पास, केस 2 के जब हमारे पास यहाँ पर अगर मान लीजिए कि t और एक्स स्क्वायर जो है उसकी एक ही वैल्यू हो। भाई ये तो क्या हो गया कि एक रूट ऐसा और एक रूट ऐसा, ये तो ऐसा हो गया। अगर मान लो कि अल्फा इक्वल टू बीटा हो और वही पॉजिटिव हो, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक ही वैल्यू मिली पॉजिटिव, तो एक्स इक्वल टू प्लस माइनस रूट लेके 2 वैल्यू मिल जाएंगी। एक्स की कितनी वैल्यू मिल जाएंगी भैया? 2 वैल्यूज मिल जाएंगी। तो मतलब हमारे पास बेटा 2 केस चलेंगे, या तो एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू है एक पॉजिटिव एक नेगेटिव हो, या फिर एक्स स्क्वायर की वैल्यू दोनों ही इक्वल हो और पॉजिटिव हो।
मतलब ये हुआ कि जो क्वाड्रेटिक है ये एक्स स्क्वायर की वैल्यू मतलब टी की वैल्यू मतलब इसके रूट। तो इस क्वाड्रेटिक के रूट क्या कैसे आएंगे, या तो एक रूट नेगेटिव एक रूट पॉजिटिव, मतलब 1 रूट नेगेटिव एंड 1 रूट पॉजिटिव ऐसा। या फिर दूसरा केस क्या हो सकता है भैया, ये वाला कि दोनों रूट इक्वल हो और पॉजिटिव हो, बोथ रूट्स इक्वल एंड पॉजिटिव। मैं इन्हीं जो ये राइट साइड में केस लिखे थे मैं बेटा बस इन्हीं को सॉल्व कर रहा हूँ इधर ले जाके बस। तो जब दोनों रूट इक्वल हैं और पॉजिटिव हैं तो इक्वल में तो टच होता है ना ग्राफ, तो इस क्वाड्रेटिक का ग्राफ कैसा बनना चाहिए, ऐसा, इक्वल भी हो और पॉजिटिव भी हो, मतलब ऐसे, मतलब पॉजिटिव एक्स एक्सिस को टच करने चाहिए इसका मतलब ग्राफ। अगर एक रूट नेगेटिव एक रूट पॉजिटिव हो तो भैया टी स्क्वायर का कोफिशिएंट तो पॉजिटिव है। तो देखो ये वाई एक्सिस ये एक्स एक्सिस, एक रूट भैया नेगेटिव हो गया और एक रूट जो है भैया पॉजिटिव हो गया। कोई दिक्कत है इसमें? ठीक है, अब चले आगे देखिए। जब एक रूट नेगेटिव एक रूट पॉजिटिव है तो भैया दोनों रूट के बीच में दे दिया क्या इसने, 0। तो एफ 0 के सामने ग्राफ है नीचे, तो एफ ऑफ 0 क्या हो गया, लेस देन 0। तो एफ ऑफ 0 जब लेस देन, ये मैंने ध्यान है इसकी केस बताया है कि दोनों रूट के बीच में एक नंबर दे दे तो एफ ऑफ 0 एफ ऑफ एक्स 1 चेक करते हैं सिर्फ, है ना। तो एफ ऑफ 0 को जब मैंने लेस देन 0 किया तो ये आ गया भैया के स्क्वायर माइनस 1 लेस देन 0। तो के बिलोंग्स टू -1 से 1, ये सॉल्व होकर आ गया आंसर। अब चलते हैं इस केस का क्या आंसर आएगा। बेटा देखिए टच हो रहा है तो डी इक्वल टू क्या होगा, 0। और देखिए यहाँ से आ गया के इक्वल टू 5/4। जब आप सॉल्व कर लेना, मुझे पता है मैंने पिछले केस से आंसर याद कर रखा है, पिछले केस में क्योंकि ऐसी चीज़ें आई थी, डी को सॉल्व किया था, उसी के तो केसेस हैं पिछले क्वेश्चन के। हाँ और बेटा और क्या होना चाहिए, जो हमारे पास एफ ऑफ 0 है तो 0 के सामने ग्राफ क्या है, ऊपर, तो एफ ऑफ 0 पॉजिटिव। वर्टेक्स कहाँ है, वर्टेक्स 0 के राइट साइड में, मतलब 0 के आगे, तो दिस इज ग्रेटर देन 0। इनको सॉल्व किया अगर मैंने एफ ऑफ 0 को ग्रेटर देन 0 करवाया तो भैया यहाँ से आ गया के बिलोंग्स टू -∞ से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी। ठीक है भैया, यहाँ से देखिए -b/2 है, -b/2 ग्रेटर देन 0। तो -b/2 जब मैं यहाँ कर रहा हूँ ग्रेटर देन 0 तो देखना क्या आ रहा है बेटा, 1 - 2k ग्रेटर देन 0, मतलब ऐसा 1/2 से छोटा है के। जब बेटा तीनों का आप इंटरसेक्शन लेंगे, इसका भी और इसका भी, तो 1/2 से इन्फिनिटी, 1/2 से छोटा है ये 1 से बड़ा है, ये 5/4 है। बेटा एक बात बताओ, 5/4 इसके अंदर आ रहा है, इसके अंदर आ रहा है। बेटा इससे जब तीनों का इंटरसेक्शन आप करेंगे ना, जब बेटा आप तीनों का इंटरसेक्शन करेंगे ना यहाँ पे, तो बेटा ये क्वेश्चन जो है खुद ही खत्म हो गया, मतलब इनका तीनों का इंटरसेक्शन आ रहा है 5, के बिलोंग्स टू 5। सही है भैया, तो सिर्फ ये वाला रह गया हमारे पास, सिर्फ ये वाला आंसर रह गया के, चूँकि दोनों का यूनियन करना पड़ता है ना बेटा फाइनल आंसर के लिए। जब मुझे फाइनल आंसर के लिए बेटा यूनियन करना पड़ा तो मेरे पास आ गया के बिलोंग्स टू -1 से 1, क्योंकि इसका 5 आ गया था बेटा तीनों का इंटरसेक्शन लेने के बाद। कोई दिक्कत है किसी को इसमें? ठीक है भैया, आगे चलें। ये बेटा 5/4 क्या होता है, 1 से बड़ा होता है क्या? मुझे 1 मिनट दीजिए बेटा मुझे। ये क्या था, के स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस दिस -b/2 है जो मैंने निकाला, तो -b/2 है, तो माइनस प्लस 1 - 2k दिस इज ग्रेटर देन 0। ये इधर चला गया, 2 से डिवाइड कर दिया, तो 1/2 से छोटा है ये। ठीक है, लेकिन 5/4 से तो 1/4 से बड़ा है। ठीक है बेटा, ये आंसर हो गया हमारे पास। सही है, आगे चलें बेटा। नेक्स्ट फोर्थ देखते हैं। फोर्थ बेटा जब मैं फोर्थ की बात करूंगा ना, इसने क्या बोला था फोर्थ में, क्वेश्चन जो लिखा हुआ था वो लिखा हुआ था भैया कि 3 रूट होने चाहिए, एग्जैक्टली 3 रूट्स। मैं इनको समझा रहा हूँ, सॉल्व आप खुद कर सकते हैं। अगर मुझे 3 रूट्स चाहिए, इसका मतलब मुझे x की
3 रियल वैल्यू चाहिए। अच्छा, x की 3 वैल्यू पता कब आएंगी बेटा? जैसे एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर बोलो या टी बोलो, एक ही बात है। एक वैल्यू तो एक्स स्क्वायर की 0 हो जाए और एक वैल्यू एक्स स्क्वायर की बेटा पॉजिटिव हो जाए। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0 से क्या आएगा? x इक्वल टू 0। और बेटा एक्स स्क्वायर इक्वल टू पॉजिटिव से क्या आएगा? x इक्वल टू प्लस माइनस रूट पॉजिटिव। तो प्लस माइनस करके 2 वैल्यू बेटा यहाँ हो गई और बेटा 2 वैल्यू, एक वैल्यू ये हो गई 0। तो ओवरऑल 3 वैल्यू हो जाएंगी, 3 रूट हो जाएंगे। तो समझ में आपको क्या करना है कि जो हमारी पास ये इक्वेशन है ना बेटा, टी स्क्वायर माइनस टी 1 माइनस, एक मिनट, वन माइनस 2k प्लस के स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0। तो बेटा इस इक्वेशन में क्या होना चाहिए? इसका एक रूट 0 और एक रूट पॉजिटिव होना चाहिए। एक रूट 0 और एक रूट पॉजिटिव होना चाहिए इसका। मतलब ग्राफ ऐसा बन जाएगा बेटा, एक रूट 0 पे और एक रूट जो है एक्स एक्सिस, मतलब आगे पॉजिटिव में। तो d ग्रेटर देन 0 हो गया बेटा। वर्टेक्स जो है वो 0 के आगे है, तो वर्टेक्स ग्रेटर देन 0 सॉल्व कर लिया हम लोगों ने। और बेटा f ऑफ 0 इज 0। तीनों का इंटरसेक्शन ले लेंगे तो बेटा हमारा आंसर आ जाएगा। इंटरसेक्शन से सॉल्व कर लेंगे बेटा। आगे चलूँ मैं? तो समझ में बेटा, ऐसे एक्स स्क्वायर की वैल्यू 0 से एक वैल्यू आती है x की, और पॉजिटिव से 2 वैल्यू आती है, और नेगेटिव से कोई वैल्यू नहीं आती है। तो इस तरह से सोचा करें आप बेटा, इस तरह से सोचा करें थोड़ा सा। नेक्स्ट चलते हैं ना। लास्ट केस था एक केस था बेटा मेरे पास, क्या? इफ ऑल 4 रियल रूट्स, बेटा 4 अगर हमारे पास रियल रूट्स हैं तो भैया एक्स स्क्वायर की 2 रूट होते हैं ना, तो अल्फा जो है दो रूट है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू, ठीक है, 2 वैल्यूज हैं। मान लो ये भी पॉजिटिव हो अल्फा, बीटा भी पॉजिटिव हो, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू पॉजिटिव, तो एक्स इक्वल टू प्लस माइनस रूट अल्फा, और यहाँ एक्स इक्वल टू प्लस माइनस रूट बीटा हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर की दोनों ही वैल्यू क्या होनी चाहिए? पॉजिटिव होनी चाहिए और डिस्टिंक्ट होनी चाहिए, ताकि ओवरऑल एक्स की 4 वैल्यू मिल पाए, 4 वैल्यूज ऑफ एक्स। इसका मतलब जो बेटा हमारे पास ये क्वाड्रेटिक है, टी स्क्वायर माइनस क्या था वो, टी इंटू 1 माइनस 2k प्लस के स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0। अगर ये जो हमारे पास बेटा वैल्यू है तो ये क्या होनी चाहिए? इसके दोनों जो रूट हैं वो क्या होने चाहिए? पॉजिटिव होने चाहिए। तो बोथ रूट्स पॉजिटिव एंड डिस्टिंक्ट, 2 अलग अलग पॉजिटिव वैल्यू मिलनी चाहिए। तो बेटा ऐसा वाला केस हो गया ये वाला, दोनों रूट पॉजिटिव। तो इसके लिए पता क्या हो जाएगा? मैं यहाँ केस भी आपको लिखवा देता हूँ। माइनस b बाई 2 ग्रेटर देन 0 रहेगा, चूँकि 0 के आगे है वर्टेक्स, है ना, ये होती है ना वर्टेक्स 0 के आगे की साइड में है। दूसरा क्या हो जाएगा बेटा? d, मैं इधर लिख देता हूँ इधर लाके। तो बेटा दूसरा हो जाएगा यहाँ पर क्या? दो डिस्टिंक्ट रूट है, तो d ग्रेटर देन 0। तीसरा क्या बेटा? 0 के सामने कहाँ रूट है? ऊपर में। 0 के सामने ग्राफ है ऊपर में, मतलब f ऑफ 0 हो गया बेटा ग्रेटर देन 0। तो इन तीनों का क्या ले लेना? फाइनली इंटरसेक्शन ले लेना बेटा, इसका, इसका और इसका, तीनों का इंटरसेक्शन ले लेना। तो उससे क्या आ जाएगा? फाइनल आंसर आ जाएगा। इन 3 का इंटरसेक्शन लेने से फाइनल आंसर आ जाएगा। तो समझ रहे हैं बेटा, ये क्वेश्चन काफ़ी कुछ हमें सिखा गया। लोकेशन ऑफ रूट की सारी चीज़ें जो है इसमें कवर हो गई मैक्सिमम। यहाँ जा कर के बेटा हमारा क्वाड्रेटिक चैप्टर ख़त्म हो जाता है, सही है। और क्वाड्रेटिक के डिस्कशन जो है स्पेशल DPPs के, वो आपको पता है कि आज ही हम लोगों ने लाइव क्लास लगाई हुई है, उसमें करेंगे। क्वाड्रेटिक अभी तक का सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर है, उसको आप जो है पढ़ते रहें। और उसके बाद हम लोग ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास से, ठीक है भैया। थैंक यू।